हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। तो स्वागत है आपका आज की इस नई क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो जो पहला प्रकार है, पहले प्रकार का नाम है संयोजन अभिक्रिया, जिसको कि हम इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि शब्द क्या है, संयोजन, या इसको हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर एकल उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, दो या दो से अधिक पदार्थ जो हैं वो आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बनाएंगे, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी यहाँ पर जो अभिकारक होंगे वो दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर उत्पाद बनता है, चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमेशा दो चीज़ें होती हैं, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है, ठीक है। तो अभिकारक दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा, और आपस में संयोग कर एकल उत्पाद बनाएंगे, उसको ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले ले, अमोनिया HCl के संपर्क में आने पर, है ना, या क्रिया करके यहाँ पर क्या बनता है, NH4Cl, जो कि अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। ये एक सफ़ेद धुआं होता है, ठीक है। दूसरा क्या है एग्जाम्पल, हमने लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड और Cl2 यानी क्लोरीन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनाता है, COCl2। ये क्या होता है, कार्बोनिल क्लोराइड, जो कि एक विषैली गैस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभिकारक जो हमारे पास जो पदार्थ है वो दो हैं, ठीक है, और ये आपस में संयोग कर एक एकल उत्पाद बना रहे हैं। देखो एकल उत्पाद यहाँ पर भी बना है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रियाएं। अच्छा, वियोजन को हम इंग्लिश में डिकम्पोजिशन कहते हैं। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूट जाना या अलग अलग होना, या है ना, ब्रेक होना। तो यहाँ पर जो वियोजन अभिक्रिया है किसे कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया या वह रासायनिक जिसमें अवयवी तत्व छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं, यानी वो टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, वह अभिक्रिया। यानी यहाँ पर जो ये विभाजित होगा, ठीक है, ये किसी बाह्य कारक की वजह से होगा, ठीक है। तो वो कारक कौन कौन से हैं, वह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश, ताप, विद्युत से संपन्न होती है। यानी यहाँ पर वियोजन का मतलब क्या होता है, वो टूटेंगे, ठीक है, वो अलग अलग टूट जाएंगे, लेकिन टूटने की वजह क्या होगी, वो किसकी वजह से टूटेंगे, तो टूटेंगे वो ऊष्मा की वजह से, प्रकाश की वजह से, ताप की वजह से, विद्युत की वजह से, है ना। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया है वो इन चीज़ों से संपन्न होती है, यानी इनसे पूरी होगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, जिसको कि हम इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो वियोजन अभिक्रियाएं होती है, कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार दिए गए हैं। पहला है ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, जिसको कि हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। दूसरा है विद्युत वियोजन, और तीसरा क्या है, प्रकाश वियोजन। तो ये कुछ होती हैं अभिक्रियाएं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहला प्रकार है ऊष्मीय वियोजन। तो देखते हैं क्या होता है, जब किसी पदार्थ का वियोजन की अभिक्रिया, यानी जो वियोजन की अभिक्रिया है ऊष्मा देने पर होती है, उसको ही हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। यानी यहाँ पर जो वियोजन होगा वो ऊष्मा के जरिए होगा, ठीक है। तो ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है, जो वियोजन होता है वो ऊष्मा के द्वारा होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है CaCO3। ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं ना, ऊष्मा देते हैं, तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यानी क्या है, ऊष्मा देने पर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर हमने जब ऊष्मा दी है, जब इसको हीट किया है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित या अपघटित हो जाता है। ये होता है ऊष्मीय वियोजन में। दूसरा टॉपिक है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होता है, देखो अगर आपको समझना है, जो इनके नाम है समझो,
यानी यहाँ पर जो वियोजन होगा वो ऊष्मा के जरिए होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, विद्युत वियोजन, यहाँ पर जो वियोजन होगा वो विद्युत के जरिए होगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक का विद्युत प्रवाह के द्वारा वियोजित किया जाता है उसको ही हम विद्युत वियोजन कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो वियोजन होगा वो विद्युत प्रवाह के द्वारा होता है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत वियोजन। ऑक्सीजन में अपघटित हो गया, यानी इनका जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजन हो गया, ठीक है। यानी ये अलग अलग हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वियोजन हुआ है, ठीक है, तो क्या है कि H2O में जब हमने विद्युत प्रवाह किया है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो गए, ठीक है। तीसरा है आपका प्रकाश अपघटन। अब वही बात यहाँ पर भी अप्लाई है। यहाँ पर जो अपघटन होगा, जो वियोजन होगा वो प्रकाश के जरिए होगा। चलिए देखते हैं क्या परिभाषा इसकी है। जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है, वही बात आ गई कि यहाँ पर जब वियोजन है, जो वियोजन की जो अभिक्रिया है ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है या होगी, तब यह प्रकाश अपघटन कहलाता है। यानी जहां पर वियोजन प्रकाश के द्वारा होगा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा होगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे, प्रकाश अपघटन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो AgCl है ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। तो सूर्य के प्रकाश के जरिए ये Ag और Cl2 या Cl में है ना, Cl2 Ag प्लस Cl2 में ये अपघटित हो गया है। तो यहाँ पर जो अपघटन हुआ है वो सूर्य के प्रकाश के जरिए हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो अपघटन हुआ है, विद्युत अपघटन ये हुआ है, विद्युत की वजह से हुआ है। ऊष्मा में क्या हुआ था, यहाँ पर अपघटन ऊष्मा के जरिए हुआ था। तो ये आज का टॉपिक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।